तो हेलो दोस्तों, आज मेरे देवर की सगाई है। तो हम लोग सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो के तो मेरे देवर हमारे घर के कुल देवी देवताओं की पूजा में शामिल हो गए, क्योंकि अच्छे से उनको पूजा करना है, क्या बोलना है। तो हमको आज जाना है मेरी देवरानी के घर में। नए दुल्हन का स्वागत है हमारे इसमें। तो ये हमारे गोंड समाज में ये हमारे कुल देवी देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो कैसे करते वो मुझे नहीं मालूम, आप देख सकते हो। तो मेरे देवर से करवा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से मन्नत कर। तो वो अभी देवों को प्रणाम कर रहे हैं, पूजा पाठ शुरू है अभी। हमारे इसमें पंडा बाबा भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ही यहाँ पे बुलाया है, पंडित वंडित तो नहीं है। तो फाइनली बारात निकलने लगी, तो यहाँ पे घर पे लोग नाच रहे हैं, सब अपनी अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। मेरी भाभी और मेरी देवरानी डांस कर रही हैं। तो मैं तो डांस नहीं की, क्योंकि मेरा मेकअप ख़राब हो जाता। मैंने मेकअप की थी, इसलिए मैंने डांस नहीं किया। ये मेरी सास है, तो पता नहीं क्या निछावर कर रही है। तो ये लोग तो जम के भिड़े हैं डांस करने के लिए, मस्त अपनी मस्ती में ही मगन हैं। और दूल्हे राजा दिख नहीं रहे हैं, दूल्हे राजा अभी घर से निकलने वाले हैं। तो ये लोग बहुत डांस किया इन्होंने, मस्त हो के नाचा। फिर क्योंकि हमारे इधर गाड़ी नहीं आ सकती ना, रोड नहीं है, तो इसलिए हमको पैदल ही जाना पड़ेगा थोड़ा दूर। तो ये मेरी जेठानी है, तो मेरे को बोल रही है कि नागपुर से आई है, तो आई नहीं मिलने के लिए करके। तो मेरे साथ में बच्ची थी, इसलिए मैं गई नहीं मिलने के लिए उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे को बोला अभी हम पैदल जाएंगे यहाँ से। तो वीडियो में बने रहना आप, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आदिवासियों की सगाई बारात कैसी होती है आप देख सकते हो, क्योंकि ये रोका का रस्म है। तो हमारे इसमें सगाई बोलते हैं, खर्ची फल्लान बोलते हैं। तो अभी आधे रास्ते में हम आ गए हैं, आगे गाड़ियां हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो उधर जाएंगे। तो अभी फाइनली गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे पंडा बाबा हमारे ये गाड़ी की पूजा करेंगे। इसके बाद ही हम गाड़ी पे बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमारे इसमें ऐसा माना जाता है कि शुभ काम के लिए जाएंगे तो पहले जिस चीज़ में हम जा रहे हैं उस चीज़ की पूजा होगी, इसलिए यहाँ पे गाड़ी की पूजा हो रही है। तो पंडा बाबा के हाथ में है नारियल और अगरबत्ती, और धड़ाक से फोड़ेगा नारियल और अगरबत्ती लगा के। फिर चले हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी पूजा चालू है उनकी, तो आप देख सकते हो कि कौन सी विधि विधान से करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम। फाइनली हम मेरी देवरानी के घर के पास में पहुंच चुके हैं। तो गाड़ियाँ पीछे लगा दी और आगे डांस करने लगे। तो ये दूल्हे की छोटी सिस्टर है और ये मेरे भाई की लड़की है। तो सब लोग डांस कर रहे हैं अपने मस्ती में मगन है यार लोग। बहुत डांस किया इन्होंने। ये मेरे नंदोई हैं, वो चले गए, पीली गमछा डाले हैं, वाइट शर्ट कुर्ता पहने हैं, वो उधर निकल गए हैं। वो मेरे नंदोई हैं। बच्चे सब डांस कर रहे हैं अपनी मस्ती में, क्योंकि जगह यहाँ पे भी थोड़ी कम है, इसीलिए। फाइनली यहाँ पे समधी मिलाव हो रहा है। तो ये समधी हैं, तो उनका पैर धुलाई किया जा रहा है। लड़की के घर वाले पैर धुलाई करते हैं, तो उनका पैर वैर धोएंगे अभी, फिर समधन मिलाव होगा। बहुत मज़ा आने वाला है, आप बने रहिएगा। तो फिर दूसरा समधी का भी ये चावल का तिलक लगाते हैं। तो एक दूसरे को चावल का तिलक लगाएंगे, पान सुपारी खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये गले मिल रहे हैं प्यार से, कि हम लोग उतनी दूर से आए हैं, तो इनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है यहाँ पे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। फिर मैं जल्द ही शादी की भी वीडियो डालूँगी, क्योंकि अगले महीने में, छठवां महीना में 10-11 तारीख की मेरे देवर की शादी है। तो मैं इधर नागपुर से ज़रूर चली जाऊँगी, तो आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी कि हमारे इसमें कैसे शादी की जाती है आदिवासी समाज में, गोंड समाज में। तो हम पातालकोट के अंतर्गत आते हैं। तो ये समधन मिलाव होने लगा। ये उनकी जो समधन है, तो उनके पैर धो रही है, मेरी सासू है वो।
तो उनके पैरों में पानी डाल के और ये गले मिलने लगे, क्योंकि उनके 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 सिर के ऊपर उन्होंने रोटी लेके आई हैं तो वो रखी हुई हैं, इसलिए एक हाथ छोड़ा नहीं है उन्होंने। वीडियो में आप बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो शुरुआती है, अभी तो अंदर भी पैर नहीं रखा गेट के अंदर, अभी बाहर का ही रिवाज हो रहा है। तो अभी बारात झेलने लगे, तो यहाँ पे जो हमारे देवर जी हैं उनके दोस्त भाई लोग बहुत डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनकी खुशी में शामिल हैं। खुशी कहते हैं ना कि शादी एक ऐसी चीज़ है, शादी का लड्डू जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तो ये लोग जम के मस्ती कर रहे हैं, उनका बहुत डांस कर रहे हैं ये लोग बहुत। क्योंकि मैंने डांस वांस नहीं किया, क्योंकि मैं फाइनली शादी में डांस करूँगी अच्छे से स्पेशल। तो फाइनल हम लोग मंडप के अंदर आ चुके हैं, नीचे बैठे हुए हैं कि यहाँ हमारे यहाँ रस्म कैसी की जाती है। तो आप गौर से देखना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो एंड में कैसा लगा आपको। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे को भी नहीं मालूम है, पर कपड़े वपड़े हमने जो दुल्हन के लिए कपड़े लेके गए थे उन कपड़ों को बीच में रखे, और ये लोटे में क्या रखा है मेरे को नहीं पता, करुआ है छोटे छोटे मिट्टी के, तो इनको डांस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे पान बन रहा है, क्योंकि उधर वालों को पान सुपारी और मीठा वीठा खिलाना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग पान बनाने में बिजी हैं, आप देख सकते हो। फिर ये रस्म होने लगी, क्योंकि अब दुल्हन को भी लेके आएंगे ना बाहर रोका करने के लिए, इसीलिए। तो टीका वीका ये चावल है उनका, ये कपड़े देने लगे, क्योंकि ये कपड़े हमने लेके आए थे तो दुल्हन वालों को देंगे। तो ये ऐसा करते हैं हमारे इसमें, कपड़े का 4 या 5 बार एक दूसरे को लेना देना करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं चलता था, अब बहुत नियम निकल गया है। मेरी शादी में ऐसा नहीं हुआ था ज़्यादा, हाँ हुआ था पर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता, मैं तो अंदर थी। फाइनली दुल्हन आ चुकी है, तो इसकी हम लोग अभी करेंगे पस्सों भराई। तो ये मेरे देवर के माता पिता हैं। तो पहले ये लोग दुल्हन के गोद में नारियल है, केड़े है, सेब है, मीठा वाला बतेसा है, अंगूर है, ये देंगे उसको हाथ में। तो हमारे इसमें ऐसे रस्म करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये पुराना रीति रिवाज है, तो ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमारे आदिवासी समाज में ऐसा करते हैं। तो ये मैंने बोला था ना, सेब केला, ये सेब केला पपीता है और अंगूर है, ये देंगे, और पैसे भी देते हैं 1500 सब लोग। तो ये कर रहे हैं, ये हमारे देवर की होने वाली दुल्हन है। तो जल्द ही ये हमारे घर पे आएगी, अभी उसका ही इंतज़ार है हमको कि कब आएगी वो घड़ी। फाइनली बारी बारी से सब लोग भरेंगे। तो मैं भी फाइनली पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी बनने वाली है, इसलिए तो वो बहुत हंस रही कि नागपुर से मैं आई हूँ इसलिए। तो मैं भी उनका पस्सों भराई का रस्म कर देती हूँ जल्दी से, फिर मेरे को वीडियो शूटिंग करना है, क्योंकि मैं दूसरे को मोबाइल पकड़ा के और मैं गई हूँ। तो मैंने भी दे दिया। तो ये हैं दूल्हे राजा अपने ससुर की गोद में बैठे हुए हैं, और उनकी सास आएंगी अभी उनका पस्सों भरने के लिए। तो ये उनकी सास है दूल्हे राजा की, तो वो भी तिलक लगा रही हैं अभी। फिर पस्सों भराई का रस्म करेंगी। ये दूल्हे के साले हैं। अब हम लोग जाएंगे खाना खाने, हमको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है।